प्रणाम करो, उसकी बातों को सीखो, सुनो, पर तुम्हें जाना तो भगवान तक है, तुम्हारे धर्म तक है, तुम्हारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। आज अभी 3 पत्रकार भाई मिले, बहुत अच्छा हमसे प्रश्न किया, हमारा जवाब हम नहीं दे सके कि इसको हिंदू धर्म कहते हैं जो आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, कि खिंच रहे हैं, एक दूसरे के बातों में उलझे हुए हैं। देश में इतने लोग दुखी है, क्या क्या हो रहा है वो तो दिखाई नहीं रहे, एक दूसरे का तर्क कर रहे हैं, सीखने की बात तो दूर रही, सुनने की बात दूर, एक दूसरे खींचते लोग ऐसा सब हमारे काम की वस्तु हो, हमारे काम की कथा हो, हमको मिले वो सो करो। भैया ये धर्म नहीं है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं मानव का जन्म मिला है, जो कुछ तुम्हें मिले उसका सदुपयोग करो, दुनिया तुम्हें याद करे। मरना सबको है साहब। आजकल के युवान लोग बूढ़े माँ बाप को नहीं मानते, तो तुमके बूढ़ा बनना पड़ेगा, तुम्हारा बूढ़ापा तुम्हारे पीछे खड़ा है। युवानी हमेशा नहीं रहती, बचपन चला गया, युवानी आई तो बूढ़ापा आएगा, कोई भी हो। इसलिए तुम्हारे जो बुजुर्ग है, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, उसका सम्मान करो, आदर करो, उनकी सेवा करो। सेवा माने कहना मानो, उसको सुख दो कि उसने तुम्हारे पीछे सारी जिंदगी लगा दी, इसलिए उसका आदर करो। ये कथा आपको सिखाती है कैसे जीना चाहिए, शिव कथा आपको जीना सिखाती है, भागवत कथा आपको मरना सिखाती है, राम कथा आपको चलना सिखाती है, और महाभारत इस मुसीबतों से पार कैसे हुआ जाए वो दिखाती है। और गीता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, गीता बताती है। पढ़िए गीता, भगवान कृष्ण कहता है क्या खाना क्या नहीं खाना बताया, गीता पढ़ो। भगवान कृष्ण कहता है गीता पढ़िएगा, ना लिखा तो मैं कपड़े उतार दूंगा, गीता पढ़िए। कृष्ण कहता है 16वें अध्याय में 22वें श्लोक में, ये अर्जुन जो सादा सरल और वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी है वही धार्मिक बन सकता है, वही मेरा काम कर सकता है, वो देश की सेवा कर सकता है, वो माँ बाप की सेवा कर सकता है, वो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। बहुत खट्टा, बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत गर्म जो खाता है वो पाप करता है, पाप सोचता है, पाप देता है, दूसरे को सोचता है, दूसरे का अनहित ही करता है। उसको कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। मैं ऐसे कितना भी चिल्लाऊंगा, आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता, खुद को करना पड़ेगा। आज का आदमी जो मिला खा लिया, जो आगा खा लिया, जहां पिए लिया, ऐसा नहीं। सब आइए गुजरात में, फिर से याद दिलाऊंगा आपको, शराब की दुकान नहीं मिलेगी, मीट की दुकान नहीं मिलेगी। आइए, गुजरात का इसलिए बड़ाई नहीं करता हूं साहब, एक कल्चर है हमारा, संस्कृति हमारी नीचे। तुम्हारी माँ और हमारी माँ हमको संस्कृति, स्कूल कॉलेज तो पढ़ाई देगी, विद्या देगी, कमाने का तरीका देगी, डिग्री देगी, आप डॉक्टर बन सकते हो, मैजिस्ट्रेट बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, मगर अपने जीवन को सही राह पर नहीं चला सकती। वो माँ कर सकती है, बच्चे को संस्कार माँ देती है, गुरु देता है। गुरु उसको कहते जो हमें सीधी राह बतावे, सीधा रास्ता बतावे। आप गुरुओं के पास बैठकर भी अपने जीवन को न दो तो गुरु क्या करे। एक कौवा कह रहा है अगले जन्म में मुझे मानव बनाया था, ब्राह्मण के घर जन्मा, एक महात्मा के पास रहा, उनकी सारी बातें मैंने सीख लिए, पर जीवन में नहीं उतारा तो मैं अभिमानी हो गया। एक दिन महादेव के मंदिर में माला करता था और मेरा गुरु आ गया, वो संत आ गया जिसने मुझे रोटी दिखा दी, जिसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच गया। वो महापुरुष आए, मैं खड़ा ना हुआ, पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गया और संत की बराबरी करी, संत के साथ में बैठ गया, संत के माथे पे चढ़ गया। तो अभी वो संत कैसा कुछ नहीं बोला, मगर भगवान भोलेनाथ से सहन नहीं हुआ। उसने उसी टाइम साफ दे दिया कि धिक्कार है तुम्हें, तुम हजारों जन्म कौवा बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, गधा बनो, घोड़ा बनो, भूंड बनो। तब मैं कांप गया। फिर भी वो गुरु कैसा, उसने महादेव से कहा क्षमा करो, क्षमा करो महादेव, ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है, फिर भी मेरा चेला है। बस गुरु यही काम करता है, सब बचाता है। गुरु आपको लूटेगा नहीं, आपसे मांगेगा नहीं, आपसे लेगा नहीं, वो अपना घर भरेगा नहीं, आपका भले करेगा। आज समाज यहाँ कहाँ है और जो लोग आपको ज्ञान देते हो कहाँ पहुंच गए। ऐसा नहीं है साहब। रोने लगे महात्मा, इसको क्षमा करो, बेचारा अज्ञानी है, वो अपने अभिमान में पड़ा, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और आदमी के पास कुछ आ जाता है तो वो अपने आप को खुदा समझता है साहब। पर याद रखना, खुदा से भी कोई खुदा बड़ा है।
या खुदा एक ही हो सकता है, ईश्वर एक ही हो सकता है, अल्लाह एक ही हो सकता है, भगवान एक ही हो सकता है, गंगा एक ही हो सकती है, गुरु एक ही हो सकता है, बाप भी एक ही हो सकता है और माँ भी एक ही हो सकता है, धर्म भी एक ही हो सकता है। जिनको ऐसा विश्वास होता है उनकी बोलबाला होती। देखो इस्लाम धर्म में कितनी एकता है, क्योंकि एक को मानते हैं और एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, एक बस रहते हैं आपस में। एक गरीब होते हुए एक दूसरे को मदद करते हैं। और आप में देखो भैया, मैं कोई धर्म का विरोधी नहीं, किसी की वाह नहीं करता हूं, मगर सत्य को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि व्यास गादी है सत्य में परम धीमहि। हे मानव तो सत्य बोल समाज के सामने। और धर्म में इतनी खींचातानी नहीं है। कभी भी मस्जिद में जाओ कोई चिल्लाता नहीं है, धक्का मुक्की नहीं करता है। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते, तो एक बार भी नहीं जाते मंदिर में। साहब ये मंदिर खाली बाबाओं के लिए नहीं, आपके लिए बने हैं। ये गुरुद्वारा कीज मस्जिद ये खाली मौलवी आधार के नहीं, सबके सार्वजनिक है। ये कथा कोई एक की नहीं, सबकी है। देखो सब लोग बैठे, कहां से आए, साहब भी आ गए। कथा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता सब। हाँ सम्मान देना चाहिए आए हुए, जिनका जो बराबरी है, जिनका जो होदा है, जो लायक है, उनको देना चाहिए। शिव कथा है तो ये सुनकर हमारे जीवन में उतरना चाहिए। उस महात्मा ने कहा इसको माफ कर दो। ये बेचारा अभिमान में भूल गया, वो अपने आप को कुछ खुदा समझता था। माफ करो। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी वजह से उसको समाप्त करता हूं, मगर मेरे मुंह से निकला वो वापस तो नहीं आ सकता। क्यों? शरीर से निकला प्राण कभी वापस नहीं आता, आंखों से निकला आंसू कभी वापस नहीं जाता, धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं जाता, और जबान से निकला शब्द भी कभी वापस नहीं आता। इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। दिन भर बकवास नहीं होना चाहिए। दिन भर सुबह से आदमी शाम तक काऊ 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 लगा। ये तो अच्छा मरने के बाद बोलता नहीं है, न तो मरने के बाद बोलता तो भी वो कहता है भैया इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है। ये तो अच्छा मरने के बाद बोलता नहीं, मुर्दा। नहीं तो हिसाब देता है, इसके पास बाकी है, इसके पास बाकी है, इसके पास बाकी है, उसने मुझे गाली दिया था, उसको ऐसा कर देना। इसलिए मुर्दा नहीं बोलता है तो पीछे वाले बोलते राम बोलो भाई राम। कबीर ने पूछ लिया कि आप लोग बोलते हैं सोया हुआ क्यों नहीं बोलता? बोले मर गया। क्या बात करते हो? बोले हाँ। तो क्यों नहीं बोलता है? वो मुर्दा, मुर्दा थोड़ी बोलता है। तो कौन बोलता? बोलो जिंदा होता वो बोलता है आप जिंदा हो। मुर्दे बोला नहीं करते साहब। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कैसा खाना चाहिए वो भी शास्त्र बता है, कैसे जीना चाहिए वो शास्त्र बताते हैं। आप पढ़िए साहब, अपने जीवन में उतारिए। मैं आपको कोई उपदेश दे रहा तो आपको गुजरात आने की जरूरत नहीं, मेरे आश्रम में आने की जरूरत नहीं, दोबारा मुझे बुलाने की जरूरत नहीं। दूसरे को बुलाओ, साल में एक ही कथा करना, एक ही बार करना, और इसी तरह मिल के करना। और बार बार मुझे मत बुलाओ, कोई अच्छे महात्मा को बुलाओ, अच्छे कथाकार को बुलाओ जो हमारी युवान पीढ़ी को भविष्य की बातें बतावे, खुद भी जीता हो और हमको बतावे। व्यास गादी पर बैठ के बोलो क्या ले जाओगे, क्या आए थे, क्या ले जाओ। फिर तू काय को ले रहा है? तू दुनिया को उपदेश दे रहा है, फिर मांग भी रहा है कि इतने बनाना है, ये बनाना, ये बनाना है, ऐसा करना है। फिर त्याग की बात कर रहा है, क्या ले जाओगे, मर जाएंगे, कुछ साथ में नहीं आएगा। फिर तू क्यों लेता है साहब? ऐसा नहीं साहब, जैसा जीते हो ऐसा करो, जैसा करते हो ऐसा बोलो, जैसा बोलते हो ऐसा समाज के सामने रहो। ये भगवान भोलेनाथ कहते हैं। आज का आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है, जीता कुछ है, पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने कुछ और। ऐसा नहीं साहब। समाज एक दर्पण है, आज नहीं तो कल। यहाँ किसी का पाप छिपता नहीं है साहब, चाहे बाबा हो चाहे भगवान हो। भगवान ने भी सोचा कि दुनिया वाले कल मुझे बोलेंगे कि आप तो कहते कि मैंने पाप नहीं सुखता, तो लाओ मैं पाप करके देखो। और भगवान भारत में आए और एक महान भारत के एक नारी का हाथ पकड़ लिया, उनके पति का रूप लेकर। और उस माता को पता चल गया कि मेरा पति नहीं है, तो हाथ में जल ले लिया। तुम कौन हो? तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान हूं। तो उस भारत की नारी ने कहा कि मेरा हाथ मेरा पति पकड़ सकता है,
तुम भगवान बनकर आता तो तेरी आरती उतारती, तेरी पूजा करती। तुम मेरा पति का रूप लेकर आया। एक भारत की नारी तुम्हें साथ देती है कि तुम अगले जन्म में मानव बनोगे, मेरा पति रावण बनेगा और तुम्हारी पत्नी को ले जाएगा। और बन गया। रामायण पढ़िए। इसलिए यहां दंड सबको मिलता है। भगवान की लकड़ी में आवाज नहीं है, मगर वो दंड सबको देता है। इसलिए आज कौवा रोता रोता ये कथा कह रहा है। आज भी कथा चलती है साहब। डेली सुबह 8 बजे से शुरू होती है, 5 बजे पूरी होती है। वहां कोई इंसान नहीं जा सकता है। रामायण पढ़िए, उत्तरकांड में लिखा है हर दिन कथा होती, जिसको बोलते कागमुसंडी। कैलाश के पीछे एक पर्वत है, महेंद्र पर्वत, जहां परशुराम भगवान रहते हैं। हर दिन कथा होती है। वहां देवता भी जाते हैं तो पक्षी का रूप लेके जाते हैं, मानव बनकर नहीं। भगवान भोलेनाथ भी कहता है पार्वती मैं भी जाता हूं हंस का रूप लेकर। भगवान भोलेनाथ भी पक्षी का रूप लेकर उस कथा को सुनने जाते हैं। अरे खाली खाली कोई आपकी वाह वाह करे तो आप कितने खुश होते हो। तो ये भगवान की वाह वाह साहब। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भवानी मैं भी हंस रूप लेकर उस महात्मा के पास जाता हूं। वो कौवा कथा करता है, सारे पक्षी आते हैं सुनने के लिए। आज इंसान के पास समय नहीं है। एक कौवा कैसे बना? तो उसने अपने गुरु का अपराध किया, संत का अपमान किया। भगवान ने उसको शाप दे दिया। बस महात्मा रो पड़ा कि कुछ भी मेरा चेला इसको क्षमा करो। तो भगवान ने कहा इसके करोड़ों जन्म होंगे पर हर जन्म में तुम्हारी याद रहेगी और अब ये मरेगा नहीं। और फिर वापस मनुष्य का अवतार मिला करोड़ों जन्म के बाद, बार बार नहीं मिलता है साहब। राम कहता है बड़े ही भाग मानस तन पार, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष द्वारा, जिन नहीं लोक परलोक सुधारा, जिन नहीं लोक परलोक सुधारा, सो मूरख पासे पछताई, ईश्वर काल कर्म दोष लगाई, ईश्वर काल कर्म दोष लगाई, बड़े भाग आनंद पावा, बड़े भाग्य मानुषी जन पावा। बोलिए शंकर भगवान की। आइए ज्यादा न कहते फिर से कथा में वापस लौटे। भगवान राम रोते रोते जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे सारी अयोध्या को इकट्ठा किया। घर घर पत्रिका दी गई, कहा कि आज सत्संग होगा आइए। और सब आए, एक तरफ माताएं बैठे एक तरफ आप बैठे। बड़े बड़े मंत्री लोग भी आए साहब। भगवान राम के 22 मंत्री थे, उसमें सबसे बड़ा सुमंत था। उसने सब मंत्री को कहा कि आज सुनो, दुनिया तुम्हारी सुनती, आज भगवान की सुनो तुम भैया। और राम ने हाथ जोड़कर कहा सुन लो भैया, ए भारत के वासी, देवताओं लाइन में खड़े हैं कि हमको मानव का जन्म दो, उसका अभी तक नंबर नहीं आया। आपको भगवान ने मानव का जन्म दिया, कुछ ऐसा करके जाना कि मरने के बाद तुम्हें देवता, संत, महात्मा, देश, तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारा परिवार याद करे। बार बार मानव का जन्म नहीं मिलता है। राम कहता है, राम माने भगवान बोला है। अरे मेरी नहीं मानो तो भगवान की तो मानो। तुम सब भगवान को मानते पर भगवान की बात कोई नहीं मानता। हम सब भगवान को मानते पर भगवान की बात को कोई मानता नहीं सर। तो राम रोते रोते बोले कि बार बार मानव का जन्म नहीं मिलता, अंतिम जन्म है। जैसे आप गाड़ी लेकर यहाँ आए हो, कोई दूर से गाड़ी लेकर आए होंगे, साहब भी गाड़ी लेकर आए होंगे,